पता चला कि आज ऋषिकेश में क्या हुआ। बड़ी माँ, मैं आपको यहाँ समझाने नहीं आया हूं, मैं तो बल्कि आपके कहे हुए रास्तों पर चलता हूं और उसकी वजह से आज मुझे इतनी कामयाबी मिली है। यहां तक कि मेरी जीवन साथी भी आप ही ने चुनी है और बिल्कुल सही चुनी है। जीविका को मेरी जिंदगी में आए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। मैं उससे ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो आपकी या हमारे परिवार की कभी बेइज्जती नहीं होने देगी। बड़ी मां, जीविका आपकी उतनी ही इज्जत करती है जितनी इज्जत मैं आपकी करता हूं। बड़ी मां, आप जानती हैं, मेरी फर्स्ट क्लास से आप मुझे मेरे हर फाइनल एग्जाम के बाद एक तोहफा देती थी। वो सारे तोहफे मैंने आज तक संभाल के रखे, किसी को नहीं हाथ लगाने दिया, बल्कि विराट तक को नहीं। और क्यों हाथ लगाने? तो मेरी बड़ी माँ के तोहफे। बड़ी माँ, वो तोहफे सिर्फ तोहफे नहीं, वो तोहफे आपका प्यार है। बड़ी माँ, ये पेन देख रही हैं? ये पापा का पेन है। मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में होता हूं ना, मैं इस पेन को कस के पकड़ लेता और अपने सीने से लगा लेता, तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही दूर हो जाती। बड़ी माँ, ये पेन से सिर्फ मुझे पापा का साथ नहीं, बल्कि आपके साथ होने का भी एहसास लगता है। और हो सकता है कि वो हार भी जीविका को वही एहसास दिलाता हूं। बड़ी मां, मेरी जिंदगी के सारे फैसले आज तक आप ही ने लिए और ये फैसला भी आप ही लेंगे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं जीविका से भी बहुत प्यार करता हूं। से बात हुई थी तो पता चला कि आज ऋषिकेश में क्या हुआ था। वीरेन जी, आज के लिए आई एम सॉरी। हम में से कोई बुआ जी का अपमान नहीं करना चाहता था। मैं आपको कैसे समझाऊंगी? तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि तुम या तुम्हारे परिवार वाले कभी बड़ी माँ की बेइज्जती नहीं करेंगे। लेकिन तुम जानती हो कि बड़ी माँ की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। मैं बड़ी माँ से बहुत प्यार करता हूं और ऐसे वक्त पर जीविका में उनके खिलाफ नहीं जा सकता। मैं समझ सकती हूँ वीरेन जी, बड़ों के खिलाफ कभी जाना भी नहीं चाहिए,
वीरेन जी, उन्होंने ही तो हमारा रिश्ता तय किया है। हमें हर हाल में उनकी हर बात माननी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इस बात से खुश होना चाहिए कि तुम इतनी अच्छी हो कि खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचते हो, या मुझे इस बात से दुखी होना चाहिए कि शायद इसी वजह से हम एक दूसरे के बहुत दूर चले जाएंगे। करूँ तो क्या करूँ? दी को ऐसे नहीं देख सकती मैं। घर में से तो कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। हाँ, वो विराट मेरी मदद कर सकता है, लेकिन उससे बात कैसे करूँ? हे भगवान, कुछ तो आइडिया दो। क्या हुआ मानवी दीदी, आपकी तबीयत फिर से बिगड़ गई? अरे नहीं यार, मेरे दिमाग की दही हुई है इस वक्त। हाँ, जब से स्वामिनी बुआ गई है ना, तब से घर में सबको टेंशन का बुखार चढ़ गया। ये सोच सोच के तो मेरे दिमाग में आग लग रही है। इस बुखार की गोली कहाँ से लाऊं यार? नहीं नहीं दीदी नहीं, आप प्लीज कोई प्लान मत सोचना, क्योंकि जब भी आप कोई प्लान सोचते हो ना, उसका उल्टा ही होता है। मतलब काम बनने की जगह काम बिगड़ जाता है। तू भाई है? दुश्मन कहीं का। तू ही था ना वो उस दिन भैया दूज पे बॉडीगार्ड बन के रहूंगा, सलमान खान बन के रहूंगा है। अब जब बहनों की रक्षा करने की आती है, जब उनको उनके साथ खड़े होने की बारी आती है, तो तू भाग जाता है पीठ दिखा के। भाई है तू? अच्छा ठीक है, बोलो प्लान क्या है? प्लान तो अच्छा है। ले, तो फिर विराट को कॉल कर और इसे सारा प्लान उसको बता दे। लेकिन प्लान तो आपका है, फिर मैं क्यों फोन करूं? आप ही फोन करो। अरे प्लान मेरा थोड़ा ना, प्लान तो तेरा है। वो कैसे? अरे ये आइडिया वो बॉडीगार्ड के पोस्टर की वजह से तो आया। पोस्टर किसने दिया? मैंने। क्यों दिया? अब भाई दूज था इसलिए। हाँ, भाई कौन? मैं। आइडिया किसका? मेरा। कौन कौन करेगा? मैं। करना। लेकिन दीदी मेरे पास तो विराट भैया का फोन नंबर नहीं है। देख इधर से ले बात कर, और सुन ये मत बोलियो कि मानवी ने प्लान बोला। हेलो, मैं डबिंदर सिंह चौधरी बोल रहा हूँ। डब्बू, कैसा है तू? इतना कुछ खास नहीं हूँ विराट भैया, वो क्या है ना, घर में सबको बहुत टेंशन है। हाँ, टेंशन तो यहाँ पर भी बहुत है यार। हाँ विराट भैया, मैंने ना इस टेंशन को भगाने के लिए एक प्लान सोचा है। तूने? हाँ, आप मुझे क्या समझते हो विराट भैया? मेरे बाल जितने बड़े हैं ना, उससे बड़ा तो मेरा दिमाग है। हाँ, अभी आप सुनो। हाँ, वो क्या है ना, मैं ये सोच रहा था कि आप स्वामिनी बुआ को बोलिए कि बीजी ने फोन करके ये कहा है कि उन्हें अपनी गलती पे अफसोस है, और मैं बीजी को ये कहता हूँ कि स्वामिनी बुआ ने फोन करके अपनी गलती मान ली है। तो क्या होगा, स्वामिनी बुआ और बीजी एक दूसरे के साथ फोन पे बात करेगी, तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये आइडिया तेरा है? हाँ। डब्बू बेटा, डायलॉग्स तू बोल रहा है, पर स्क्रीन प्ले किसी और ने लिखा है, राइट? क्या? चल एक काम कर, दे अपने सलीम जावेद मियाँ को फोन। किसको? अब तू कहेगा कि मानवी तेरे बगल में नहीं खड़ी हुई और तेरे को इशारे नहीं करी, राइट? अरे नहीं, मानवी दीदी खड़ी कहाँ है? दीदी तो बैठी है। हाँ, चल दे उसको फोन। देना। एक मिनट। हाँ, मेरा ही प्लान था, बोलो। अच्छा, लेकिन मैं तुमसे डायरेक्ट बात नहीं करना चाहती थी, वरना मैं अपनी दीदी को भी ऐसे नहीं देख सकती। विराट वो बहुत परेशान है, इसलिए प्लान बनाया। मानी हाल तो यहाँ भाई का भी बहुत खराब है। एक्चुअली इस बार मुद्दा बहुत सीरियस है। बुआ जी का गुस्सा होना मतलब, बुआ जी हमारे घर की डिसीजन मेकर हैं। हाँ, घर का कोई और मेंबर होता ना तो मैं कुछ ट्राई कर सकता था, बट यू नो बुआ जी है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता यार। तो विराट वही तो मैं बोल रही हूँ। सुनो, मैं बीजी को समझाती हूँ, उधर से तुम बुआ जी को समझाओ, आपस में मिला देते। क्या बोलते हो? नहीं मानवी, प्लीज इस बार
तुम अपना कोई भी आइडिया इस्तेमाल मत करना। इस बार मामला बहुत सीरियस है और बुआ को इन्फ्लुएंस करना बहुत मुश्किल है। न जाने स्वामी बुआ अब क्या सोच रही हैं। अब जो भी फैसला होगा उसका इंतजार हम सुबह तक करेंगे। मैं कुछ कर नहीं पाई, भगवान प्लीज आप मदद कर दो। क्या हुआ? हाथ पर हाथ रख के क्यों बैठे हो सब लोग? अरे जीविका के हाथ पर मेहंदी लगेगी कि नहीं? अरे कोई बताता ही नहीं मुझे। अब कौन आया? वो बहुत दर्जी होगा, दर्जी तेरा। कल आया था ना, तो वही होगा। स्वामी जी, नमस्ते। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमने एक अहम फैसला लिया है और वही बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। और ये फैसला सिर्फ हमारा नहीं है बल्कि पूरे वडेरा खानदान की रजामंदी है इसमें। कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हम सारी रात सोचते रहे। मानवी जिस तरह रोहित वर्मा के साथ पेश आई वो सरासर गलत था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रोहित यहाँ हमारे कहने पर आया था और उसकी इंसल्ट हमारी भी तौहीन है। लेकिन फिर भी सब बातों को भुलाते हुए हम ये कहने आए हैं कि हमारे बीच जो भी हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है। इन सब बातों के बीच हमने एक माँ और बच्चे के जज्बात को नजरअंदाज कर दिया। और जब हमने वीरेन का दर्द समझा तो हमें इस बात का एहसास हुआ जीविका, शादी में तुम अपनी माँ के गहने ही पहनोगी। और हमें इस बात की बहुत खुशी होगी। स्वामी जी, हमारा इरादा आपको बेइज्जत करने का बिल्कुल ही नहीं था। जज्बात में आकर अगर हमने कुछ गलत कह दिया तो आपसे क्षमा मांगते हैं। नहीं बहन जी, नहीं। जो हो गया उसे हम पीछे छोड़ दें और क्यों ना आगे बढ़े, है ना? और जीविका, हमारे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। और जीविका, हमारे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। एक मिनट, अब तुम दोनों बाहर ही खड़े रहोगे कि अंदर आओगे भी? जब हमने कहा कि हम ऋषिकेश जा रहे हैं तो दोनों रह नहीं पाए, साथ में आ गए।
जानती हो, जिंदगी में किसी की अहमियत तब पता चलती है जब हमें लगता है कि हम उनसे दूर जाने वाले हैं। कल तक जब तुम्हें खोने का डर था, तब मैंने पहली बार रियलाइज किया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती कि अगर ये रिश्ता टूट जाता तो। जो बात हुई नहीं उसके बाद में सोचना समझदारी थोड़ी है। जो होने वाला है उसके बारे में सोचना चाहिए। समझदारी तो वो है जो आपने की है वीरेन जी। बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी तरह समझदार होते हैं। पता है, मैं तो यही सोच रहा था कि पता नहीं तुम क्या सोच रही होगी कि कैसा लड़का है वीरेन, सिर्फ अपने परिवार से प्यार करता है। जिस लड़के को अपने परिवार से इतना प्यार हो, तो सोचो कल को मैं उसके परिवार में चली गई तो वो मुझसे कितना प्यार करेगा। ऐसी बात सिर्फ तुम ही कह सकती हो जीविका। पता है, अब तक मुझे यही घबराहट होती थी कि पता नहीं कि वो मेरे परिवार से इतना प्यार कर पाएगी जितना प्यार मैं अपने परिवार से करता हूं। लेकिन अब तो इसी बात की घबराहट होती है कि शायद मेरा परिवार मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करने लगे। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि तुम हो इतनी प्यारी। खास आ गए आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे शादी के बाद ऐसे भाग तो नहीं जाओगी ना? आते आते दोनों के दिल पास आ गए। एक हजारों में मेरी बहना है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।